नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जब हम हिस्ट्री या इतिहास की बात करते हैं तो कई बार हम सोच लेते हैं कि यह सिर्फ पुरानी घटनाओं की एक लिस्ट है। कौन पैदा हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन सा युद्ध कब हुआ। लेकिन असली इतिहास इससे कहीं अधिक गहरा है। इतिहास का अध्ययन हमें ये समझाता है कि इंसानी समाज कैसे सोचता था, कैसे बदलता था, कैसे लड़ता था, कैसे सीखता था और कैसे अपने भविष्य का रास्ता तैयार करता था। इतिहास का थियरी एंड फिलॉसफी हमें ये बताता है कि इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे अर्थ, विचार, वजहें और पैटर्न्स भी इतिहास का हिस्सा है। जब हम पूछते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या इतिहास को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, क्या इतिहास हमेशा साइकिल में घूमता है या सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, तो हम इतिहास का दर्शन समझ रहे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इतिहास केवल राजा, रानियों या बड़े नेताओं ने बनाया, लेकिन इतिहास का दर्शन कहता है कि सामान्य लोग, किसान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी सब मिलकर इतिहास गढ़ते हैं। ये सिर्फ तलवारों, युद्धों या राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि आइडियाज, इमोशंस और स्ट्रगल्स की भी कहानी है। इतिहास का दर्शन हमें सिखाता है कि हर नैरेटिव यानी कहानी किसी नजरिए से लिखी गई होती है। उदाहरण के लिए, कोई युद्ध जीती हुई तरफ से लिखा जाए तो उसमें वीरता होगी, लेकिन हारी हुई तरफ से लिखा जाए तो वही युद्ध दर्द, हानि और संघर्ष की कहानी बन जाता है। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतिहास एक खिड़की है और यह खिड़की किस दिशा में खुलती है, ये लेखक के पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। हिस्ट्री के फिलॉसफी हमें ये भी सिखाता है कि कोई घटना सिर्फ हैपन नहीं होती, वो कई कारणों, परिस्थितियों और सामाजिक बदलावों का परिणाम होती है। इतिहास का उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं, बल्कि समझना है, और यही समझ हमें एक जिम्मेदार नागरिक, एक सोचने वाले इंसान और एक संवेदनशील समाज का सदस्य बनाती है। बच्चों, जब हम कहते हैं हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो ये परिभाषा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इतिहास सिर्फ तारीखों, सालों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। इतिहास एक इंटरप्रिटेशन है, यानी घटनाओं को देखकर उनसे अर्थ निकालना, उन्हें कहानी की तरह समझना और यह जानना कि इंसानों के फैसले समाज को कैसे बदलते हैं। इतिहास हमें ये बताता है कि इंसान ने अलग अलग समय में कैसे सोचा, क्या गलतियां की, क्या खोजें की, क्या सपने देखे और किन संघर्षों से गुजरा। इतिहास हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हर इतिहासकार, उसकी सोच, उसकी पृष्ठभूमि, उसके विचार सब उसके लेखन को प्रभावित करते हैं। इसलिए इतिहास व्हाट हैपेंड से ज्यादा व्हाट वी से हैपेंड होता है। यही कारण है कि दो अलग अलग किताबें एक ही घटना को दो अलग तरीकों से पेश कर सकती हैं। हेरोडोटस ने इतिहास को कहानी और इंक्वायरी यानी खोज की तरह लिखा, जबकि थ्यूसिडिडीज ने इसे कारण, परिणाम और लॉजिक के आधार पर समझाया। आधुनिक थिंकर्स जैसे आर.जी. कॉलिंगवुड कहते हैं कि इतिहास समझने का असली तरीका है थॉट रीएनैक्टमेंट, यानी इतिहासकार घटना दोहराता नहीं, बल्कि उस समय के इंसान की सोच को समझकर उसे अपने मन में दोबारा जीता है। वहीं ई.एच. का कहते थे कि इतिहास अतीत और वर्तमान का संवाद है, यानी हम वर्तमान की जरूरतों के हिसाब से अतीत को इंटरप्रेट करते हैं। इतिहास हमें आइडेंटिटी देता है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या बने हैं। इतिहास हमें चेंज समझाता है, समाज क्यों बदलता है, कैसे बदलता है और क्यों कुछ चीजें बदलकर भी नहीं बदलती। इतिहास हमें पावर के बारे में सिखाता है, कौन निर्णय लेता है, कौन प्रभाव डालता है और कौन इतिहास से गायब कर दिया जाता है। इसलिए इतिहास सिर्फ किताबों की लाइनों में बंद नहीं है, वह हमारी यादों, परंपराओं, संघर्षों और अनुभवों में जीवित है। इतिहास पढ़ना मतलब मनुष्य को समझना, उसकी महिमा भी, उसकी गलतियां भी। बच्चों, इतिहास में समय सिर्फ घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं चलता। इतिहास में समय लिविंग टाइम होता है, वो समय जो अनुभवों, समाजों, संस्कृतियों और विचारों के आधार पर महसूस किया जाता है। इसी समय को समझने के लिए हिस्टोरियन अक्सर पीरियडाइजेशन करते हैं, यानी समय को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न या प्री कलोनियल, कलोनियल और पोस्ट कलोनियल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डिवीजन सिर्फ व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि एक सोच का परिणाम भी है। उदाहरण के लिए, रेनेसांस एक ऐसा शब्द है जो यूरोप के कल्चरल रिवाइवल को दर्शाता है, लेकिन ये दुनिया के अन्य हिस्सों पर वैसा लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि पीरियडाइजेशन कल्चरल चॉइस भी है। कोई यह तय करता है कि कौन सा युग कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ,
और यह निर्णय हमारे इतिहास की समझ को बदल देता है। पीरियडाइजेशन हमें बदलावों को समझने में मदद करती है, लेकिन ये रिजिड नहीं है। कई आधुनिक हिस्टोरियंस कहते हैं कि दुनिया में ट्रांजिशंस एकदम अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे ओवरलैपिंग तरीके से होते हैं। ऐतिहासिक कंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई समाज कभी पूरी तरह नई शुरुआत नहीं करता। पुराने विचार, संस्थाएं, भाषाएं, परंपराएं आगे बढ़ती हैं और नए युग में मिलकर नया रूप लेती हैं। जैसे रोमन साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन उसकी भाषा, कानून, प्रशासन, सड़कें सब मेडिवल यूरोप में जारी रहे। इसका मतलब है कि इतिहास रुकता नहीं है, वो बहता है। समय की यह कंटिन्यूटी हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा पूरी तरह टूटने से नहीं, बल्कि पुराने और नए के मेल से होते हैं। इतिहास का अध्ययन हमें ये भी दिखाता है कि किसी युग को महान या कमजोर बनाना भी राजनीतिक निर्णय होता है। किसे स्वर्ण काल कहा जाए और किसे अंधकार काल, ये भी किसी समाज की सोच और पावर स्ट्रक्चर द्वारा तय होता है। इसलिए समय, युग और कंटिन्यूटी को समझना मतलब ये समझना कि इतिहास खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन इंसानी जीवन हमेशा एक लंबी, जुड़ी हुई यात्रा की तरह चलता है। बच्चों, इतिहास को समझने के दो बड़े दृष्टिकोण रहे हैं, साइक्लिकल व्यू और लिनियर व्यू। ये सिर्फ समय को देखने के तरीके नहीं है, बल्कि इंसान के पूरे सोचने के ढंग को बदल देने वाले दर्शन है। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिकल व्यू की। ये दृष्टिकोण प्राचीन सभ्यताओं, भारत, ग्रीस, चीन सब में पाया जाता है। इस सोच के अनुसार इतिहास कभी एक सीधी रेखा की तरह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि एक साइकिल की तरह घूमता रहता है, जन्म, उन्नति, पतन और फिर पुनर्जन्म। यही कारण है कि हिंदू दर्शन में युगास का विचार आया। सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापारा युगा, काली युगा, और इन सभी को एक कॉस्मिक साइकिल माना गया, जिसमें समय खुद को दोहराता है। इसी तरह इब्न खल्दून नाम के महान इस्लामी दार्शनिक ने कहा कि राज्य और साम्राज्य भी इसी चक्रीय पैटर्न को अपनाते हैं। एक डायनेस्टी जन्म लेती है, बढ़ती है, ताकतवर होती है, फिर धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाती है, और फिर नई डायनेस्टी जन्म लेती है। इस सोच में समय कभी खत्म नहीं होता, वो अनंत है, जैसे प्रकृति के मौसम। वसंत आएगा, फिर गर्मी, फिर वर्षा, फिर पतझड़, और यह हमेशा दोहराता रहेगा। साइक्लिकल व्यू हमें सिखाता है कि इंसानी व्यवहार, समाज, राजनीति और शासन में कुछ पैटर्न्स लगातार लौटकर आते हैं, जैसे लालच, संघर्ष, सत्ता का विस्तार और अंत में पतन। ये दृष्टिकोण कहता है कि इतिहास हमें चेतावनी देता है कि गलतियां बार बार होती हैं और सभ्यताएं उसी रास्ते पर फिर लौटती हैं। दूसरी ओर है लिनियर व्यू, जो कहता है कि इतिहास एक सीधी राह पर चलता है, लेकिन यह विचार बाद में उभरा। साइक्लिकल व्यू समय को इटर्नल और रिपेटिटिव मानता है। इस दृष्टिकोण में अतीत भविष्य में लौट आता है, इसलिए यह विचार इतने हजारों साल से इंसान की सोच पर राज करता आया है। अब आते हैं दूसरे बड़े दृष्टिकोण पर, लिनियर व्यू ऑफ हिस्ट्री। यह विचार पश्चिमी सभ्यता में, खासकर जूडेओ क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं और बाद में एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म में बहुत प्रबल हो गया। लिनियर व्यू कहता है कि इतिहास सीधी रेखा की तरह शुरुआत से अंत तक चलता है, जैसे एक यात्रा। उदाहरण के लिए ईसाई विचार में दुनिया की एक शुरुआत मानी गई, क्रिएशन, एंड एक अंतिम दिन माना गया, जजमेंट डे। ये सोच कहती है कि समय एक दिशा में बहता है और इंसान लगातार प्रोग्रेस करता है। एनलाइटनमेंट काल के थिंकर्स ने इस विचार को और मजबूती दी। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता प्राचीन, प्रिमिटिव अवस्थाओं से उठकर धीरे धीरे सिविलाइज्ड, मॉडर्न और रैशनल समाज की ओर बढ़ती है। इस लिनियर पैटर्न को मार्क्स ने भी अपनाया, लेकिन अपने तरीके से। मार्क्सिस्ट्स कहते हैं कि इतिहास एक जर्नी ऑफ क्लास स्ट्रगल है, जहां समाज पहले स्लेव सिस्टम, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म से गुजरता है और अंत में क्लासलेस सोसाइटी बनती है। लिनियर व्यू का आधार यह सोच है कि समय दोहराता नहीं, वह आगे बढ़ता है। ये सोच प्रगति में विश्वास करती है, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट। लेकिन इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि यह दृष्टिकोण कई बार यूरोसेंट्रिक हो जाता है, यानी यह मान लेता है कि दुनिया सिर्फ उसी रास्ते पर बढ़ेगी जिसे यूरोप ने अपनाया। इसलिए कई समाज जो अलग मार्ग पर चले, उन्हें बैकवर्ड कह दिया गया। लिनियर व्यू प्रेरणादायक भी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि भविष्य बेहतर हो सकता है और मानवता आगे बढ़ सकती है। लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यह मानकर चलना कि सिर्फ एक ही दिशा सही है, अन्य संस्कृतियों और मनोवैज्ञानिक विकास को कमजोर कर सकता है। इसलिए इतिहासकार दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कोई भी सभ्यता पूरी तरह सीधी रेखा में नहीं चलती और कोई पूरी तरह चक्रों में भी नहीं घूमती। सच कहें तो इतिहास इन दोनों विचारों का मिश्रण है। बच्चों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,
क्या इतिहास वह है जो वास्तव में हुआ, या वह है जो हम उसे बताते समय गढ़ते हैं? ये हमें दो बड़े दृष्टिकोणों तक ले जाता है, हिस्ट्री एज फैक्ट और हिस्ट्री एज नैरेटिव। पहले पुराने ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस मानते थे कि इतिहास एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। यदि हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, डेट्स और आर्टिफैक्ट्स हों तो हम एग्जैक्ट सच लिख सकते हैं। इस सोच को पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहा जाता है, जो इतिहास को एक साइंस की तरह देखती है जहां वेरिफिकेशन और एविडेंस सबसे जरूरी है। लेकिन आधुनिक थिंकर्स ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ फैक्ट से कहानी बन जाती है? क्या फैक्ट्स खुद बोलते हैं? नहीं, फैक्ट्स तो सिर्फ रॉ मटेरियल है। उन्हें मीनिंग तब मिलता है जब हिस्टोरियन उन्हें छांटता है, चुनता है, अरेंज करता है और उनसे एक कहानी बनाता है। यही है हिस्ट्री एज नैरेटिव। इस अप्रोच के प्रमुख दार्शनिक हेडन व्हाइट कहते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग लिटरेचर की तरह होता है। इसमें प्लॉट, थीम्स, हीरोज, विलन्स, ट्रेजेडी, कॉमेडी ऑल एग्जिस्ट। उदाहरण के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक हिस्टोरियन फ्रीडम की हीरोइक स्टोरी बताएगा, दूसरा हिस्टोरियन इसे वायलेंस और केओस की ट्रेजेडी कहेगा, और तीसरा इसे वार्निंग बताएगा कि कैसे भीड़ नियंत्रित नहीं होती। घटना वही है, नैरेटिव अलग। इसका मतलब है कि इतिहास सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि हम उसे कैसे बताते हैं भी है। यह विचार यह भी दिखाता है कि लैंग्वेज, आइडियोलॉजी और पावर भी इतिहास को शेप करते हैं। किसी घटना को किताब में जगह देना या उसे साइलेंस कर देना, दोनों में पावर होती है। इसलिए आज के इतिहासकार कहते हैं कि दोनों चीजें जरूरी है, फैक्ट्स भी और इंटरप्रिटेशन भी। फैक्ट्स हमें आधार देते हैं और नैरेटिव हमें अर्थ देता है, और इतिहास का अर्थ ही उसे जीवंत बनाता है। बच्चों, इतिहास सिर्फ वह नहीं है जो किताबों में लिखा है, बल्कि वह भी है जो दिलों में बसता है, जो पीढ़ियों में चलता है और जो कभी कभी शब्दों में नहीं आ पाता। इतिहास का बड़ा हिस्सा हमारी मेमोरी यानी स्मृति पर आधारित है। स्मृति वह पुल है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। हर समाज अपनी मेमोरीज को कहानियों, त्योहारों, परंपराओं, गीतों, लोक कथाओं और मॉन्यूमेंट्स के जरिए आगे बढ़ाता है। ये यादें सिर्फ तथ्य नहीं होती, ये भावनाएं होती है, दुख सुख का मिश्रण होती है और हमारी आइडेंटिटी बनाती है। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसे घाव बनते हैं जिन्हें ट्रॉमा कहा जाता है। ट्रॉमा यानी गहरी चोट जो युद्धों, हिंसा, जेनोसाइड, विस्थापन या दास्ता जैसी घटनाओं से पैदा होती है। ये घटनाएं सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं, कई पीढ़ियों को प्रभावित करती है। जैसे हॉलोकॉस्ट की पीड़ा आज भी यहूदी समुदाय की कलेक्टिव मेमोरी में जीवित है, और भारत का पार्टीशन आज भी करोड़ों परिवारों की स्मृति में दर्द बनकर मौजूद है। कई बार लोग ट्रॉमा को बोल नहीं पाते क्योंकि वो इतना भारी होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, और यही ट्रॉमा का साइलेंट बर्डन होता है। इतिहास का तीसरा पहलू है साइलेंस यानी मौन। कुछ कहानियां इसलिए गायब हो जाती हैं क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उन्हें दबा देते हैं, मिटा देते हैं। कभी कभी साइलेंस इसलिए भी होता है कि लोग अपने दर्द को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दुनिया का आधिकारिक इतिहास अक्सर वही लिखता है जिसमें शक्तिशाली लोगों की आवाजें हों, राजा, विजेता, सेनापति, बड़े नेता। लेकिन जो आवाजें कमजोर थीं, महिलाएं, मजदूर, किसान, गरीब, जनजातियां, दास, उनके अनुभव साइलेंस में दब गए। आधुनिक इतिहास यह मानता है कि सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से पूरा सच नहीं मिलता। इसलिए हिस्टोरियंस आज ओरल हिस्टरीज, पर्सनल लेटर्स, डायरीज, टेस्टिमनीज, फोक सॉन्ग्स, लिटरेचर और आर्ट को भी इतिहास का स्रोत मानते हैं, क्योंकि यही हमें वो आवाजें सुनाते हैं जिन्हें कभी बोलने का मौका नहीं मिला। इतिहास अब सिर्फ दर्ज घटनाएं नहीं, बल्कि यादें, घाव और मौन से बनी एक जटिल कहानी है, और इसे समझना इंसान को समझने जैसा है। बच्चों, इतिहास को समझने के दो बहुत अलग रास्ते रहे हैं, एक जिसे ग्रेट मैन थियरी कहा जाता है और दूसरा जिसे हिस्ट्री फ्रॉम बिलो कहा जाता है। ग्रेट मैन थियरी, जिसे थॉमस कार्लाइल जैसे विचारकों ने लोकप्रिय बनाया, मानता है कि इतिहास को कुछ शक्तिशाली, असाधारण और प्रभावशाली व्यक्तियों ने बनाया, राजा, सेनापति, दार्शनिक, नेता, सुधारक। इस दृष्टिकोण में अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, गांधी, चर्चिल जैसे व्यक्तियों को इतिहास का प्रेरक माना जाता है। इसमें बायोग्राफीज, वॉर्स, डिप्लोमेसी और एलीट डिसीजंस को मुख्य स्थान दिया जाता है। यह विचार कहता है कि महान लोग ही समाज को दिशा देते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी बहुत हुई, क्योंकि यह सामान्य लोगों की भूमिका को नजरअंदाज कर देता है। ये मान लेता है कि जनता केवल फॉलोअर्स है, क्रिएटर्स नहीं। इसके जवाब में 20वीं सदी में एक नया दृष्टिकोण उभरा, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। ये दृष्टिकोण कहता है कि इतिहास शक्तिशाली लोगों ने नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी पीपल ने बनाया। किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, आदिवासी, दास, उपनिवेशों के लोग।
इस दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तन ऊपर से नहीं आता बल्कि नीचे से उठता है, प्रोटेस्ट्स, मूवमेंट्स, रेवोल्यूशंस, एवरीडे रेजिस्टेंस से। इसे मार्क्सिस्ट थिंकर्स और सबल्टन हिस्टोरियंस जैसे E.P. टॉमसन और रणजीत गुहा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इतिहास हमेशा कौन जीता या कौन शासन किया का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी पूछना चाहिए दबाए गए लोगों ने क्या महसूस किया, उन्होंने कैसे प्रतिरोध किया, उनकी जिंदगी कैसी थी। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो वो इतिहास है जो खोई हुई आवाजों को वापस लाता है, उनकी एजेंसी, डिग्निटी और स्ट्रगल को सामने रखता है, जबकि ग्रेट मैन थियरी नेतृत्व और इन्फ्लुएंस को समझने में मदद करती है। दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। पहला ये बताता है कि नेता कैसे निर्णय लेते हैं और दूसरा ये कि जनता की शक्ति कैसे इतिहास को बदल देती है। इतिहास का संतुलित अध्ययन इन दोनों के मिलन से ही बनता है। बच्चों, इतिहास का सिद्धांत और दर्शन हमें ये सिखाता है कि इतिहास केवल क्या हुआ की सूची नहीं है, ये हम उसे कैसे समझते हैं की प्रक्रिया भी है। थियरी ऑफ हिस्ट्री हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास को किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या छोड़ा, क्या जोड़ा और क्या छुपा दिया गया। ये हमें सिखाती है कि हर नैरेटिव में कुछ बायस, कुछ चयन और कुछ सीमाएं होती हैं। इतिहास का सिद्धांत हमें क्रिटिकल थिंकर बनाता है, जो हर बात को प्रश्न की नजर से देखता है, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं करता। ये हमें समझाता है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, वो वर्तमान का हिस्सा है और भविष्य की दिशा तय करता है। जब हम स्मृति, ट्रॉमा, साइलेंस, पावर और नैरेटिव को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतिहास जीवन की तरह जटिल, भावनात्मक और बहुस्तरीय है। थियरी ऑफ हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास जीवित है, हमारी आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, कल्चर, लिटरेचर और यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी। इसलिए इतिहास का अध्ययन सिर्फ परीक्षा का विषय नहीं, यह इंसान बनने की प्रक्रिया है। ये हमें अधिक संवेदनशील, अधिक जागरूक और अधिक समझदार नागरिक बनाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।